किसान भाइयों, अगर आप लहसुन का खेती किए हैं और चाह रहे हैं कि लहसुन का साइज बढ़ जाए, तो वो कौन सा उर्वरक है जिसको डालने पर लहसुन का साइज बढ़ जाएगा। इन सब के बारे में किसान भाइयों मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। किसान भाइयों, क्या होता है कि जब लहसुन का खेती आप लोग करते हैं तो उसमें कई तरीके के आप उर्वरक डालते हैं, जैसे हुआ डाई हुआ, पोटास हुआ, ये सब आप डालते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप नहीं डालते हैं। अगर डालते भी हैं तो सही मात्रा में आप उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से लहसुन का जो साइज है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। आज मैं आपको जिस फर्टिलाइजर के बारे में बताने वाला हूं, उसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपका जो लहसुन है उसका साइज काफी अच्छा ग्रोथ करेगा और मार्केट में आपको काफी अच्छा दाम मिलेगा उसका। तो किसान भाइयों, आप किसी भी फर्टिलाइजर शॉप पर जाकर पोटेशियम ले लीजिए। इसको डालना कैसे है, कितनी मात्रा में डालना है, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि पोटेशियम करता क्या है। अगर आप लहसुन की खेती में पोटेशियम का यूज कर रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि फसल की जो गुणवत्ता होती है और उसकी जो उपज होती है काफी ज्यादा अलग हो जाती है, यानी कि काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। और ये साथ ही साथ जो पौधे होते हैं उसके हर हिस्सों में जाकर ये पोषण देता है। और आपको मैं ये भी बता दे रहा हूं, इसको अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का आपको पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देता है, जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी रोग आपके लहसुन के पौधे पर नहीं लगेगा। किसान भाइयों, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे ये जड़ों की मजबूती को भी बढ़ाता है और इसको प्रयोग करने से जो लहसुन का पौधा होता है वो मिट्टी से पोषण और पानी अधिक ले पाता है। अगर बात करें कि पोटेशियम को डाला कैसे जाए, लेकिन आप उससे पहले ये जान लीजिए मार्केट में पोटेशियम दो रूपों में मिलते हैं, यानी कि दो प्रकार के पोटेशियम होते हैं। एक एमओपी फॉर्म में होता है और एक एसओपी फॉर्म में होता है। एमओपी में क्या होता है किसान भाइयों, पोटेशियम क्लोराइड होता है। आपको ये बाजार से सस्ते रेट में मिल जाएगा और आप इसका प्रयोग चाहे तो मिट्टी में मिलाकर कर लीजिए या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी आप कर सकते हैं इसका प्रयोग। और वहीं जो एसओपी है, इसमें पोटेशियम के साथ साथ सल्फर भी मिक्स होता है। और किसान भाइयों, ये फसल की गुणवत्ता और चमक को बढ़ाने में काफी ज्यादा प्रभावी माना जाता है। मार्केट में ये थोड़ा सा महंगा है उससे, लेकिन ये उच्च गुणवत्ता वाली होती है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप पोटेशियम का प्रयोग बुआई के समय कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसान भाइयों ये पौधों को शुरुआती पोषण प्रदान करता है और आपको शुरुआती चरण में बेसल डोज के रूप में लहसुन की फसल में पोटेशियम का उपयोग कर लेना चाहिए वैसे तो। उसके बाद किसान भाइयों, जब फसल 50 से 70 दिन के बीच हो जाए तब आप इसका प्रयोग कीजिए। इसके प्रयोग करने से इस दौरान जो फसल होता है वो तेजी से ग्रोथ करता है और जो उसकी अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है वो भी इसको डालने से पूरी हो जाती है। और एक चीज और किसान भाइयों, आप चाहें तो इसको और पोषक तत्वों के साथ मिलाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम लहसुन की फसल में इसके उपयोग और सही मात्रा की बात करें तो ये खड़ी फसल में 40 से 75 दिन के बीच 05234 जो कि MKP होता है, मोनो पोटेशियम फास्फेट, इसको आपको 3 ग्राम और बोरान आपको लेना है 20% वाला, उसको आपको 1 ग्राम, दोनों को मिक्स करके प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर इसका छिड़काव करना होगा। और जब पौधे का विकास पूरी तरीके से हो जाए तब आपको एक चीज और करना होगा, 0050 जो कि एसओपी होता है, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट, आपको इसको 5 ग्राम लेना होगा। और साथ ही आपको सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि ह्यूमिक एसिड हो गया, आपको इसको 1 ग्राम लेना होगा। दोनों को मिक्स करके प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर आपको इसका
छिड़काव करना होगा। लेकिन किसान भाइयों, आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि जब आप इसका छिड़काव करें तो उसके तुरंत बाद आपको सिंचाई कर देनी होगी, ताकि जो भी पोषक तत्व हैं लहसुन की जड़ों में जाकर उसको पूरा मिले, जिससे कि लहसुन का आकार भी बढ़ेगा, सभी पोषक तत्व की जो जरूरत होगी वो भी पूरी होगी और किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों, आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।